So guys, welcome to all in your own computer channel Computer Easy। आई एम अभिषेक आर्या और आज के इस क्लास में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं कि जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। जनरल कंपटीशन में कंप्यूटर सिलेबस काफ़ी आसान होता है और जनरल कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं, उसमें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और एक कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। मैंने तो कभी ज़्यादा एक ही अपने लाइफ में जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हूँ जो कि मेरे से नहीं निकला, और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ये इस तरफ मेरा जनरल कंपटीशन के तरफ कोई ये रुझान नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या वेबसाइट डिज़ाइनिंग या ऑब्वियसली मैं एक टीचर हूँ कंप्यूटर का। हम लोग आज कंप्यूटर सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनरल कंपटीशन के अंदर देखने को हम लोगों को मिलता है। तो बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पे कौन सा सिलेबस किस किस एग्ज़ाम में किस किस तरीके के सिलेबस पूछे जा रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को कंप्यूटर में पढ़ना है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज़, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोलूँगा जो कि मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। ब्राउज़र वगैरह के भी बारे में हमको ये कंप्यूटर सिलेबस में जानना है, हमारे जनरल कंपटीशन के कंप्यूटर सिलेबस में। गाइज़, यहाँ पे मैं खोलने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ कंप्यूटर सिलेबस फॉर जनरल कंपटीशन। आप देख सकते हैं ये बहुत सारा साइट यहाँ पर खुल करके आ रहा है। मैं कुछ खोलता हूँ, यहाँ से कुछ साइट्स खोलता हूँ। यहाँ पे IBPS कंप्यूटर एग्जामिनेशन, कंप्लीट सेट ऑफ कंप्यूटर नोट्स, बैंक NSSC, GK स्टडी वगैरह भी इसमें दे रखा है। और भी 2-3 साइट्स मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ साइट है, इन सभी साइटों को मैं खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लेता हूँ। बहुत सारा साइट मैंने यहाँ पे खोल लिया है। तो ये बैंकर्स अड्डा 247 करके यहाँ पे साइट है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं नीचे। ये हमारा फॉर ऑल बैंक्स एग्ज़ाम्स के लिए इन्होंने सिलेबस दे रखा है इस साइट पे। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर सिस्टम है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेटाबेस, जिसका कि इंट्रोडक्शन देखना है हम लोगों को। इसमें कम्युनिकेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन का भी इसमें जानना है फॉर बैंक के लिए, बैंक एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस है यहाँ पे। लगभग कंप्यूटर का सिलेबस सब जगह सेम ही होता है। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के बारे में देखना है और यहाँ पे लैन बैन के बारे में देखना है। इंटरनेट कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, वर्किंग इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन, इंटरनेट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग इन्वायरमेंट और उसके एप्लीकेशंस कहाँ इंटरनेट का यूज करते हैं बेसिकली। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें हम लोग को चीज़ें पढ़नी होंगी। MS वर्ड, हमारा प्यारा MS विंडो के बारे में, यानी MS विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसमें हम लोग को देखना है। लॉजिक गेट्स, यहाँ पे बैंक में थोड़ा 2 टॉपिक थोड़ा एडवांस टॉपिक बन जाता है, लॉजिक गेट्स और ये नंबर सिस्टम। ये 2 टॉपिक हमारा एडवांस टॉपिक थोड़ा बैंकिंग में बन जाता है। आगे हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। IBPS कंप्यूटर नॉलेज करके यहाँ पे सिलेबस खुला हुआ है इस साइट पे। इन्होंने यहाँ पे मार्किंग स्कीम वगैरह भी दे रखा है। IBPS क्लर्क कंप्यूटर नॉलेज, ये 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। PO कंप्यूटर नॉलेज, IBPS PO 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। SO कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। RRB PO कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। आप यहाँ मार्किंग स्कीम वगैरह देख सकते हैं। RRB क्लर्क 40। यहाँ से IBPS PO मेंस का सिलेबस कंप्यूटर का यहाँ पे दे रखा है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट टर्म्स, ये सब चीज़ हम लोगों ने अर्लियर भी देखा। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखा, कम्युनिकेशन देखा, इंटरनेट। यहाँ पे भी आप वही चीज़ को देखेंगे। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल। यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रीवियसली MS वर्ड और MS ऑफिस, बेसिकली ऑफिस एक पैकेज है, पूरा ऑफिस टूल्स हम लोगों को इसमें देखना है। तो यहाँ पे एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानना है, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, डेटाबेस डिज़ाइन, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, जो कि
इसके अंदर आता है हमारा सिक्योरिटी टूल्स, वायरसेस एंड हैकर्स के अंदर। IBPS क्लर्क में भी वही सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ MS वर्ड, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस और सेम टू सेम साइबर सिक्योरिटी। IBPS SO means हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में जैसे IPv6, IPv4 प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म प्रोटोकॉल, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ MS ऑफिस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस, बेसिक मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस करके एक नया सा टॉपिक यहाँ पे जुड़ गया है। कंप्यूटर शॉर्टकट की भी हम लोग को इसमें देखना है, एंड कंप्यूटर एब्रिविएशन, फुल फॉर्म्स वगैरह कंप्यूटर के इसमें आएंगे। सो IBPS में भी सेम टू सेम वही सारा सिलेबस दिख रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट साइड की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट गेट सेट ऑफ कंप्यूटर नोट्स फॉर बैंक एंड SSC। ये अकाउंट लॉगिन वगैरह मांग रहा है, तो ये कुछ पैसा वगैरह आगे चार्ज करेगा और कुछ फ्री भी दे सकता है। सो हर जगह सिलेबस वही है दोस्तों। आगे और कुछ बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे साइन इन मांग रहा है। कौन सा साइट है ये, gradeUp.com करके एक साइट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसने भी कुछ मार्किंग स्कीम दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह और ये साइन इन बोल रहा है। तो मेमोरी, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम टू सेम वही टॉपिक यहाँ भी देखने को मिल रहा है। IBPS PO सिलेबस, सो यहाँ भी हम लोग वही सारा चीज़ देखेंगे कंप्यूटर में। इंग्लिश, रीजनिंग, इकोनॉमी, बैंक, कहीं अगर कंप्यूटर होगा इसमें तो वही सारा सिलेबस देखने को हम लोग को इसमें भी मिलेगा। बैंक्स एग्ज़ाम सिलेबस 2020, RBI सिलेबस, SBI सिलेबस, IBPS सिलेबस। सो यहाँ पे इन्होंने कई सारा सिलेबस दे रखा है। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे हम लोग सिलेबस देखेंगे। मेमोरी, इनपुट एंड स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर एब्रिविएशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर कंप्यूटर अवेयरनेस, इसने कुछ प्रिपरेशन के कीज बता रखे हैं यहाँ पे। कंप्यूटर अवेयरनेस से भी कंप्यूटर अवेयरनेस तो मतलब कुल मिलाकर के कंप्यूटर का पूरा नॉलेज जब हम लोग के पास आ जाएगा, आई मीन पूरा नॉलेज से मेरा मतलब है दोस्तों कि हम लोग जब अपने सिलेबस का जो कि ये हम लोग जनरल कंपटीशन का सिलेबस का पूरा जब कर लेंगे तो अवेयरनेस के क्वेश्चन हम लोगों के आसानी से बनने लगेंगे। तो वही सारा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो घुमा फिरा के दोस्तों सिलेबस हर जगह एक ही है, और कंप्यूटर कहीं भी बदलने वाला नहीं है। आप यहाँ रहें या फिर ऑस्ट्रेलिया में एग्ज़ाम दे दे, सेम टू सेम सिलेबस रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। सो MCQs वगैरह इन्होंने यहाँ पे साइट्स में दे रखे हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोग्राम्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एंड गाइड द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप्स। जब हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, उस सॉफ्टवेयर में हमको कोई ऐसा चीज़ होता है जो बताता है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने के दौरान वो हम लोग को बताता है। फॉर्मेट करने के बाद जब मोबाइल फ़ोन खुलता है तो यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, यहाँ से आप ऐप्स को मूव कर सकते हैं। तो वो विज़ार्ड होता है, इसमें विज़ार्ड वगैरह करेंगे। तो ये सारा चीज़ सिलेबस अवेयरनेस और कंप्यूटर सिलेबस को पूरा करने के बाद ही ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी हम लोगों को। WWW स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान अवेयरनेस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आगे बढ़ते हैं दूसरे साइड की ओर। यहाँ पे भी है कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि इन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस को सेपरेट करके रखा हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो हम लोग सारा देखेंगे। हम लोग जब इसका फंडामेंटल और पूरा लॉजिक ही समझ जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन तू कर भाई, सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकेंगे। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ ईच कॉल।
सो ये हमारा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, तो वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये हमारा होता है रैम एंड रोम। नॉन वोलेटाइल होता है जो कि चेंज नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है। परमानेंट मेमोरीज जैसे रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, तो बहुत सारी चीज़ें, स्टैटिक रोम, डी रैम, डायनामिक रैम, एस डी रैम, स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब कंप्यूटर सिलेबस के दौरान ही ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ छूट रहा हो, कोई सिलेबस कवर अप नहीं हुआ हो, तो वो सारा सिलेबस वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों को जानना है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उसके बारे में जान सकते हैं। और आप यहाँ पे चैनल सर्च कर सकते हैं, आप youtube.com पे जा कर के यहाँ पे आपको लिखना है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें वीडियोज़ मैं हमेशा डालता रहता हूँ। सो यहाँ पे यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है कंप्यूटर ईजी, यहाँ पे सर्च करेंगे। सो कंप्यूटर ईजी से रिलेटेड ये यहाँ पे मेरा चैनल आएगा कंप्यूटर ईजी। ये सारे वीडियोज़ हमारे ही हैं, आपके अपने चैनल के हैं। तो आप यहाँ पे विज़िट करके और यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, और कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। सो मैंने सोचा कि ये जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले कंप्यूटर्स के भी एक सीरीज़ मैं बनाऊँ, ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगे और हमारा चैनल भी दूर दूर के लोगों तक पहुंच सके। सो आपका सपोर्ट वगैरह हमेशा मेरे साथ रहेगा दोस्तों, ये मुझे पता है। सो आप यहाँ से चैनल सर्च कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह पे जा करके, प्लेलिस्ट वगैरह पे जा करके आप देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट वगैरह सारा अवेलेबल है यहाँ पे। और ये सीरीज़ के साथ साथ मैं पूरा कंप्यूटर का सिलेबस जो भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वो मैं कवर अप करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और ऑब्वियसली आप लोगों को कंप्यूटर और जनरल कंपटीशन से रिलेटेड सिलेबस के बारे में मुझसे बहुत ही ज़्यादा पता है। आप कमेंट ज़रूर करें अगर कोई चीज़ छूट रहा है या कोई चीज़ आप लोगों को सीखना है कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी भी टर्म के बारे में आप लोगों को जानना है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और सिलेबस में अगर कुछ छूट रहा है तो उस सिलेबस के बारे में आप बता सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर वो सिलेबस कवर करूँगा। तो जानकारी आपको ज़रूरी है, जानकारी आपको रखनी ही रखनी है किसी भी हालत में। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगेन आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय इस चैनल पे देने के लिए।